गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधं कुरुहु। आजकल प्रयागराज में लोग संगम में जा कर के स्नान कर रहे हैं। बड़ा ही पुण्य पवित्र समय है यह, पर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि वहाँ पर जाएं, संगम स्नान करें, पर फिर वो नहीं जा पा रहे हैं, शारीरिक असमर्थता या अन्य कोई कारण। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए शास्त्रों में एक विधान है कि आप जो है कलश में ही सभी पवित्र नदियों का, तीर्थों का आवाहन करके, उनकी प्रतिष्ठा करके, उस जल में भी उतनी ही एनर्जी आ जाती है जो संगम के जल में है। और उस जल से किसी पर्व विशेष पे, जैसे संक्रांति है, पूर्णमासी है, अमावस्या है, उस पे जो है आप जो है स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद जो है आचमन करते हैं, तिलक करते हैं और दान करते हैं। दान में जो है आप अन्नदान, वस्त्रदान, दक्षिणा के साथ दान किया जाता है। तो ये नियम है स्नान का। अब यहाँ पर हमारे पास एक तो ये ऑर्डिनरी जल है, ये ऑर्डिनरी जल है जिसको हमने पवित्र और एक जिसके डिवाइन एनर्जी जिसमें लानी है। और एक हमारे पास आया हुआ है संगम का जल, जहाँ लोग जा रहे हैं तो वो जल जा रहा है। तो पहले तो ये देख लें कि दिखने में दोनों जल, पर इनका लेवल क्या है, इनका जो डिवाइन एनर्जी का लेवल है वो कितना है, वो हम चेक करते हैं लेकर एंटीना से। लेकर एंटीना ये आपका क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस एनर्जी डिवाइस है। इसको हम पहले 3.3 वेवलेंथ पे न्यूट्रलाइज प्रीवियस रीडिंग। अब इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि भाई डिवाइन एनर्जी एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही। पहले देखो लैंग्वेज चेक कर लेते हैं। शो मी द लैंग्वेज ऑफ यस। कैसे यस बताएगा, ऐसे। शो मी द लैंग्वेज ऑफ नो। अब मैं इसको लाता हूँ यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी पे। तो ये जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी है ये जल पे नहीं आ रही है, और ये जो प्रयागराज का जल है इसमें ये डिविनिटी आ रही है। तो अब क्या है कि हमको इस जल में डिविनिटी लानी है कि ये जो सामान्य जल है, इस जल को भी हमने वही बनाना है जो संगम का जल है। तो उसको हम किस ढंग से बनाएंगे वो आप देखिए कि क्या विधान है शास्त्रों में, किस विधि से कलश स्थापन और पवित्र नदियों का, तीर्थों का उसमें आवाहन किया जाता है। तो हमारे साथ कमला जी हैं, तो उनकी ये बड़ी दिल की इच्छा थी कि संगम में जाकर स्नान करें प्रयागराज में, और जा नहीं पा रही हैं, असमर्थ हैं जाने में। तो अब हम उनको ये बता रहे हैं कि भाई हम यहीं पर ही संगम का आह्वान करेंगे, सभी तीर्थों का, पवित्र नदियों का आह्वान करेंगे और उस जल में वही एनर्जी लाएंगे जो एनर्जी उसमें है, और उसके बाद उससे आप स्नान कीजिए तो उसका पूरा आपको पुण्य फल मिलेगा। तब वो कैसे करना, आप शुरू करते हैं कलश स्थापन पूजन विधि। ओम भूरसि भूमिरस्य दितिरसि विश्वधाय विश्वस्य भुवनस्य धात्री पृथिवीं चच्छ पृथिवीं द्रिगुंह पृथिवीं माहि गुंसिः धान्यप्रक्षेप। ओम धान्यमसि दिनविदेवन् प्राणायित्वा दानायित्वा व्यानायित्वा दीर्घामन प्रसिद्धिमायुगे धाम देवो वह सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगिम्ना तुक्षिद्रेण पाणिनं चक्षुषेत्वा महीनं पयोषि कलस्थापनम्। ओम आजिग्र कलशं मह्यत्वा विशन्तु इन्दवः पुनरुर्जानि वर्तश्वसानः सहस्रं दुक्षोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विश्वताद्वयि कलश में जल। ओम वरुणस्योतं वनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनिस्तो वरुणशरित सदन्यसि वरुणशरित सदनमसि वरुणशरित सदनमासीद कलश में चन्दनम्। ओम त्वां गन्धर्वा अघनोस्त्वमेन्द्र त्वं बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान्यक्षमाध्यमुच्यत कलश में सर्वौषधि। ओम या ओखदिः पूर्वा जाता देवे भेस्त्युगं पुरा मनीनु बभ्रुणा महगुंसतं धामानि सप्त च कलश में दुर्वा। ओम कांडक कांडक करो हंदे परुगः परुगस्परि एवानो दुर्भे प्रतनु सहस्रेण शतेन च कलश में पंचपल्लव। ओम अश्वतेवो निखदनं पर्णेवो वसति स्किता गोभाजयत्किला सत यत्सनवथ पुरुखं कलश में पवित्री। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो प्रथम उद्भुनामि खिद्रेण पवित्रेण सूर्य सरस्मिभिः दृश्यते पवित्रपदे पवित्रपूतकामः पुने दक्षकेयं कलश में सप्तमृत्तिका। ओम स्योना पृथिवीनो भवानि क्षरानि वेशनि गच्छानः सर्वस्रपदा कलश में सुपारी। ओम जाहा फलि निर्जा अपला अपग्वाजा जपक्षिणे
बृहस्पति प्रचोदितानो मुञ्चन्त्वगुंहसः कलश में पंचरत्न ओम परिवाजपतिः कविरग्निमभ्य क्रमामि तद्रत्नानि दासुखे कलश में द्रव्य हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुदयिमां कस्मै देवाय हविका विदेम कलश में वस्त्र ओम सुजातुर्ज्योतिः सहस्रं वरुथमा सदस्वः वासो अग्ने विसरूपभुं संवेर्वविभावसो कलश पर पूर्ण पात्रम ओम पूर्णादर्विपरापद सुपूर्णा पुनरापद वसने व विगृह्णा वह इकमूर्जगुं शतग्रतो कलश पर नारियल ओम जाहा फलि निर्जा अपला अपगाजा चपकणेः बृहस्पति प्रचोदितानो मुञ्चन्त्वगुं हसः कलश में वरुण का ध्यान और आवाहनम ओम तद्वाजामि प्रणामन्दमान सदा दाद्रे यजमानो अमृतेयायरमानो वरुणे अबोधर्जगुं समान आयुः प्रमोखे अस्मिन् कलशे वरुणं संगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवायामि स्थापयामि ओम भूर्भुवस्व भो वरुण यागच्छ यातिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम पूजां गृहाणा ओम अपां पतये वरुणाय नमः कलश में देवी देवताओं का आवाहन कलश सम्मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाजा मूले तस्य ब्रह्मा मध्ये मादिगणा उच्च जागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा अंगे संहिता सरे कलश समात्रात्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करिदा आयन्तु देव पूजार्थं दुरिताक्षय कारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्मिन् संनिधं कुरु सर्वे समुद्र सरिता तीर्थानि जलदानदा आयन्तु मम शान्त्यार्थं दुरिताक्षय कारका प्रतिष्ठापनम ओम मनोर्ज्योतिर्जुगदामाच शबरियस्पति जगमिमन्तनो त्वरितं सैमन्नदादो सेवास यमादयन्तामो प्रतिष्ठः कलशे वरुणम् आवाहि देवता सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तो ओम वरुणम् आवाहि देवताभ्यो नमः पूजनं पादयोर्पाद्यं समर्पयामि हस्तयोरार्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति शत्रुतसः सरस्वती तु पञ्चदशो देशे भवसरितः पंचामृत स्नानान्ते सुदोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि सुजातुर्ज्योतिका सहस्रमवरोधमा सदस्वासो अग्ने विसरूपगुं संव्यर्वविभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि आचमनीयं जलान्ते उपवस्त्रम् ओम सुजातुर्ज्योतिका सहस्रमवरोधमा सदस्वः वासो अग्ने विसरूपगुं संव्यर्वविभावसो अपां पदवरुणाय नमः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्जस्रं पुरस्तात् आयुष्चमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं फलं यज्ञपिदान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि गन्धं त्वं गन्धर्वा अगरो स्वामीन्द्र स्वां बृहस्पतेः वामोखदे सोमो राजा विद्वान्नक्ष्माद्यमुच्यत अक्षन्नमी मदन्तयव प्रिया अदोखत अस्तोखत्स्वभानवो न विभ्रामते जोजन्विन्द्रते हरि अक्षतान्ते पुष्पाणि पुष्पमाल्यं माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वे प्रभो मया इदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पाणि पुष्पमाल्यं समर्पयामि पुष्पमालान्ते दुर्वांकुरान कांडात कांडात प्ररोहन्ते परुगः परुगज्वरे एवानो दुर्वे प्रतनुशास्त्रेण सतेन च बिल्वपत्र नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरोतिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुर्व्याय च हरण्याय नाना परिमलद्रव्याणि ऐव भोगैः व्रजेति बाहुञ्जाया हेतिं परिवादमाना असग्नबिल्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाघोषं परिवादमिद्वदा नाना परिमलद्रव्याणि सुगन्धित तैलं त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् धूरसि धुर्वधुर्वन्दञ्जस्मन् धुर्वदिदं धुर्वयं वयं धुर्वामः देवानामसि वनितमगुं सनितमं पमृतमं जुष्टतमं देवहूतमं अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा हस्तो प्रक्षालनं नैवेद्यं नाभ्य आसेदन्तरिक्षगं शेषणोर्द्यौ समवर्तत पृथिव्यां बहुमृतिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं हस्तो प्रक्षालनं प्रक्षालनं आचमनीयं जलं समर्पयामि धेनुमुद्रा प्रदर्शयेत ओम करोद्वर्तनार्थे चन्दनं महम् अगुंसुनाते अगुंसोः पृच्छतां परुका परो गन्धदैसो ममोदमदाय रसो अच्युतः जाहा फलिनिर्जा अपला अपपाजा चक्मणे बृहस्पति प्रचोदितानो मुञ्चन्त्वगुंहस यत्पुरुषेण हविका देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्याशीर्दाजङ्घ्रे वै नमः सर्वद्रव्यदक्षिणां स्वर्णद्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतयजातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवीं यामुदयिमां कर्मै देवाय हविका विदे
ओम सात्पुण्यार्चद्रवदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थयामि। ओम देवदानवसंवादे मध्यमाने महोदलो उत्मनोऽसिन्दाकुम्भो वेदिर्तो विष्णुना स्वयं तथैव सर्वतीर्थानि देवा त्वयि त्वहिष्ठिता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणप्रतिष्ठिता शिवा स्वयं तमेवासि विष्णुस्तं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा स्वेत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यथा कामफलप्रदा तत्प्रसादादिमां पूजां कर्तुमि हे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देवा प्रसन्नो भव सर्वदा। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्रेष्ठहाराय सुमङ्गलाय सुभासहस्ताय यजसार्दनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। अपां पदवरुणाय नमः। ओम हस्ते जलम मादाय ओम अनेन कृतेन अनेन पूजनेन कलशवरुणावादि देवता प्रियन्तां नमः। मानस कामा पूर्णा संतु मनोरथ। प्रेम से बोलिए वरुण भगवान की जय। तो अभी यहाँ पे हमने इस कलश का पूजन किया। कलश में सभी देवताओं का, सभी पवित्र तीर्थों का, पवित्र नदियों का आवाहन किया है। एक सामान्य जल में ही हमने आवाहन किया है। अब देखना ये है कि उस जल के अंदर जो डिविनिटी है वो आती है कि नहीं आती है। इसमें हम थोड़ा सा जल निकाल लेंगे, एक दोने में निकाल लेते हैं और उसी से चेक हो जाएगा। अब ये दोना है हमारे पास, इस दोने में हम थोड़ा सा जल निकालेंगे। ये आराम से इसमें थोड़ा जरा जल निकालना है, थोड़ा सा निकालो, थोड़ा सा बस, ये इसमें खाली दोने में। हाँ, अब ये जो जल है हमारा कलश का जल है। अब हम इसको एक बार फिर चेक करेंगे यहाँ पे कि इसमें वो वाला प्रभाव आया है कि नहीं आया है। ठीक है जी। फिर ये कलश का जल पूजा के बाद आपको छान के दे देंगे और आपने क्या करना है, बाल्टी में सादा पानी लेना है, उसमें ये जल मिला देना है और जो है भगवान विष्णु का, नारायण का ध्यान करते हुए स्नान करना है। साबुन नहीं लगाना है, शैम्पू नहीं लगाना है। ठीक है। फिर तिलक करना है। ठीक है। आचमन करना है, तिलक करना है, फिर दान करना है अपने हाथ से, कुछ भी अन्न वस्त्र का दान। ठीक है। तो अब हम दोबारा एक बार इसको फिर चेक कर लेते हैं। 3.3 पे इसको हर बार न्यूट्रलाइज करना होता है चेक करने के लिए। फिर अगेन जो है हम इसको यहाँ करेंगे। इधर मेरी साइड डिप करता है तो यस है और उधर करता है रिवर्स में तो नो है। अब यहाँ पर हम इसको चेक कर रहे हैं कि इसमें वो चीज़ आई कि नहीं आई है। ठीक है। अभी क्या है, इसमें डिविनिटी, जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिविनिटी एग्जिस्ट कर गई है इस जल में। उन मंत्रों के प्रभाव से पवित्र नदियों का और तीर्थों का आवाहन किया है इसमें। इसके अलावा विशिष्ट सामग्रियाँ इसमें डली हैं, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ इत्यादि सब चीज़ें डली हैं। तो उसका प्रभाव, दिव्य प्रभाव इसके अंदर आ जाता है और इस जल को छान के सादे पानी में मिला के आप वही पुण्य फल ले सकते हैं जो कि संगम स्नान का पुण्य फल होता है। ये ऐसी सरल विधि है कि जो कोई भी व्यक्ति अपने घर पे करा सकता है। एक पुरोहित की सहायता से ये कार्य आसानी से हो सकता है। ओम शांति।